नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन होंगे 51 से 75 तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिली। उसकी बिजली की बिल की राशि कितनी थी? हमने मान लिया कि राशि 100 थी। अगर वो तारीख से पहले करता तो 5% की छूट मिलता, तो 100 का अगर 5% निकालें कितना होगा? 5। यानी कि 100 रुपए पर 5 रुपए की छूट मिल रही, इसी 5 की वैल्यू थी 20। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। कई गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा था, यानी कि गुणा 4 कर देंगे तो आंसर क्या आ गया? 400। अगला सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान इतना हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो मूल भिन्न एक्स और वाई थी, एक्स अपॉन वाई। इसमें क्या हुआ? 50% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो 150 लिख सकते हैं, गुणे 28% की कमी, यानी कि 100 से अगर 28 कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 72। समझ में आ गया? यानी कि 72% बराबर हो गया 25/36। तो देखो, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। 25 छक्का 150 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, तो 12 तियां 36 हो गया। तो आंसर एक्स अपॉन वाई कितना आ गया? 1/3। अगला सवाल, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित किया कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या कितनी? देखो, हमने मान ली कुल संख्या 100 थी, ठीक है। अब यहां से देखो, पात्र मतदाताओं में से 80% ने वोट डाला, यानी कि इसमें से 80% ने वोट डाला। 5% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। तो बचे कितने वैध मत? बचे 95% बचे। अब इसमें से क्या हुआ? 75% वोट मिले हैं, जो कि 10,545 के बराबर। समझ में आ गई बात? तो यहां से देखो, 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 19 पेना कितना होता है? 95। 25 तियां 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया। 3 से काट दें, बिल्कुल। 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 19 से काट देंगे, 19 से कम 19 दूनी 38 होता है, 19 से कम 19 हो जाएगा। यानी कि 9 और 6 15, यानी कि 16 बच गया। यहाँ से 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 19 19 पे ना 95 हो जाएगा, क्योंकि कितना बचेगा? 161 था, यानी 152 घटाएंगे तो 11 से 2 गया, 9 बच गया ना, यानी कि 19 पे ना 95 हो गया। यहाँ से देखो, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट। एक्स बराबर कितना आ गया? 18500। अगला सवाल, एक परिवार चीनी खरीदने के लिए प्रति माह 240 रुपए खर्च करता है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को मासिक चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 केजी की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति केजी मूल्य कितना? देखो, 25% की वृद्धि की वजह से कितना? 1.5 केजी। हम कह रहे हैं 100% कर लेते हैं ना, तो टोटल निकल आएगा कि कितनी कमी। मतलब टोटल आ जाएगा, जितना भी कमी करना, जितना वो लाया होगा वो सब कम करना पड़ेगा 100% में। तो 25 चौकू 100 हो रहा है, इधर भी 4 गुना कर दे तो 15 चौकू 60, यानी कि 6 केजी। तो कह रहा है कि बड़ा हुआ प्रति केजी मूल्य क्या है? तो 240 में हम भाग कर देंगे 60 का, यानी कि 6 चौक 24। अगर वह पूछता कि पुराना मूल्य क्या है, तो 1.5 केजी की कमी करनी पड़ती 6 से, यानी कि 6 से पूरा 2 घटा देंगे तो बचेगा 4, और 10 से 5 गया, यानी कि 4.5 का 240 में 4.5 का भाग कर देते तो पुराना मूल्य आ जाता। अगला सवाल, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? यानी कि देखो, 25% मतलब क्या होता है? 1/4 होगा। तो देखो, 4 से चीज 3 हो गई, लेकिन अब कह रहा पुराने मूल्य में पहुंचना है तो वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो, 3 से 4 पे पहुंचने के लिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किसमें? 3 पर गुणे कर दोगे 100, तो 33 से 1/3%। अगला सवाल, एक स्कूल की कक्षा 8th में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों और फुटबॉल खेलने वाले छात्रों का अनुपात इतना है, जबकि फुटबॉल खेलने वालों और हॉकी खेलने वालों का अनुपात इतना है। यदि 8th में छात्रों की कुल संख्या 470 है और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले कक्षा के विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ से 8th क्लास की बात कर रहा है,
कौन कौन से क्रिकेट और फुटबॉल के कितने थे 27:13 था, और फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने थे 26 और 14 थे। तो देखो एक ही क्लास की बात हो रही है, यानी कि फुटबॉल वाले तो सेम होने चाहिए, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें तो फुटबॉल वाले सेम हो गए, यानी कि 27 दूनी 54 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, इधर 14 हो गया। समझ में आ गई बात, रेशियो बराबर हो गया। अब करें क्रिकेट खेलने वाले कक्षा के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि टोटल कितने हुए 6 4 10 10 4 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 6 6 2 8 8 1 9, टोटल 94 है। क्रिकेट खेलने वाले कितने 54, यानी कि 54/94 गुणे कर देंगे 100% आ जाएगा, यानी कि इसका कोई खेल नहीं होने वाला। तो यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 2700 में भाग करना है हमें किसका 47 का। तो यहाँ से देखो ऑप्शन देखो, सब में सबसे पहले क्या क्या है 5 5 है, यानी कि 5 से भाग जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौकू 20 और 3 23 हो गया, 10 से 5 गया 5 बचा, 6 से 3 गया 3 बचा, फिर उतारा लिया 0। अब दूसरा नंबर देखो 5 है 4 है 7 है 6, सबसे पहले सबसे बड़ा 7 चेक करते, 7 चौक 28, तो देखो 35 से छोटा है 28 तो भाग जा सकता है, यानी कि 47 गुणे 7 करके देख ले, 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32 हो गया, यानी कि 329 आया, यानी कि भाग जा सकता है ना। तो आंसर आ गया 57.45%। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखो 18 से 21 में पहुंच रहे, यानी कि 3 साल की बात हो रही, यानी कि 10 से 11 चीज हो रही, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 3 साल की बात कह रहा तो क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो ये 1000 हो गया, ये 1331 हो गया। तो 1000 की वैल्यू कितनी थी 2 करोड़ थी, हमें 1331 की वैल्यू निकालनी थी, किसकी 1331, यानी कि 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 2 एकम 2, यानी कि 2662/1000, यानी कि लिख सकते हैं 2.662 करोड़ आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, हारे हुए उम्मीदवारों बराबर बराबर मत मिले और जीतने वाले उम्मीदवार को उतने ही मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिले। यदि डाले गए कुल मत इतने थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को कितने मिले मतों की संख्या कितनी। देखो 3 लोग थे, बहुत बढ़िया बात है। इन दोनों को अगर हम मान लेते हैं कि आधे आधे वोट मिले तो 1 1 2 मिले होंगे, यानी कि 2 की वैल्यू हमें 1500 दी गई है और पूछा गया विजयी उम्मीदवार को, यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि गुणा 1 कर देंगे तो 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 750 वोट मिले। अगला सवाल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग है जिनमें 20 30 40 कर्मचारी हैं। यदि वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का परसेंटेज 20 30 40 है तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात, देखो 20 30 और 40, हमने मान लिया कि ये जितने कर्मचारी हैं वो एक काम करते हैं, यानी कि इन्होंने 20 काम किया, इन्होंने 30 किया, इन्होंने 40 किया, लेकिन वीकेंड में 20% यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 20% काम करेंगे तो 20 का 20% कितना होगा 4। इन्होंने क्या किया 30% यानी कि 3 त्रिका 9, इन्होंने 40% यानी कि 4 चौको 16, यानी कि 9 4 13 13 और 6 कितना हो गया 19 19 और 10 29 काम किया, लेकिन ये करता है कितना थे 40 30 70 70 20 90 काम करते थे। तो देखो कितना परसेंट काम हुआ 29/90 गुणे करेंगे कितना 100 का, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, अब हम 29 यानी 290 में 9 का करेंगे तो 9 तियाँ कितना होता है 27 होता है, बचा कितना 2 तो 9 दूनी 18, यानी कि 3.2% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 प्राप्त हुए जो कुल मतों का 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखो जो कुल मतों का कितना है 48% है, यानी कि अगर टोटल 100 होते 100 का 48% कितना होगा 48 होगा, यानी कि कितने होंगे 48 बराबर हो गया 15,744। हम 100 बराबर निकालने टोटल मत आ जाएंगे, यानी कि 22 7 4 4 बटे हो गया क्या 48 गुणे हो गया 100, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 तियाँ 12 3 बचा, 4 नेम 36 1 बचा, 4 तियाँ 12 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया, 12 से करेंगे तो 12 तियाँ 36 3 बचा
और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 करेंगे तो 9 बचा, 12 अट्ठे 96, यानी टोटल वोट आ गए 32800। अब यहाँ से देखो, एक को 48 मिले, एक को 22 मिले, यानी 8 2 10 की जीरो हासिल लगा, एक हो गया 3, 5 5 2 7, यानी कि मिले कितने नहीं वोट, 30% और होते तो टोटल 100% हो जाते, यानी कि 30% लोगों ने वोट नहीं डाले थे, तो उनकी संख्या निकाल लें, यानी कि 0 हो गया, 3 अट्ठे 24 की 4 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, यानी 9840। सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखो 80,000 थी, 8% का कमी का मतलब होता है क्या, 92/100, 5% की वृद्धि का मतलब 105/100। ठीक है, तो ये देखो 4 जीरो तो चले जाएंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद करेंगे, देखो 8 पन्ने 40 की जीरो, यानी 40, 8 एकम 8 हो गया, गुणे कर देंगे 92, तो जीरो आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। समझ में आ गई बात? यूनिट डिजिट देखो 0 और 8 रही दहाई वाला अंक, तो आंसर क्या हो गया, 77280। अगला सवाल, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। देखो 100 से चीज बढ़ाएंगे तो 15% 115 हो गई, इसी की तो वैल्यू दी थी 19,320। हमें निकालना क्या था, 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 19,320 बटे 115 गुणे कर देंगे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज समझ लेना, ये कभी मत कर देना कि जैसे 100 में चीज हुई है 20 की वृद्धि तो 120 हो गया, 120 से फिर 20% की वृद्धि कर देंगे, ऐसा नहीं कि 140 लिख दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 होता, 100 में 20% वृद्धि करेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आता, डायरेक्ट जोड़ देते, लेकिन इसका 20% निकालेंगे तो ये कितना आएगा वो देखना पड़ता है, 24 आया, यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना, ये बहुत ज़्यादा जब स्टार्टिंग के फेज होता ना तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ऐसे देखो 23 अट्ठे कितना होता है, 184 होता है, 184 होता है तो 9 बचा, 23 चौकू 92 हो गया, यानी 0, यानी कि 840 गुणे 20 हो गया, डबल 0 आ जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी 16,800 आंसर। अगला सवाल, एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना है, 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो टोटल हो गए कितने, 20 लोग हो गए, तो 11 में से 30% लड़कों ने क्या किया, उत्तीर्ण किया, प्लस 9 में से कितने 20% लोगों ने उत्तीर्ण किया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 11 3 33, 330 हो गया, यहाँ से 9 दूनी 18, 180 हो गया, एक जीरो यहाँ से ये काट लो, बिल्कुल सही बात हो गया। तो 8 3 11, एक हासिल लगा, एक 4 4 1 5 हो गया, यानी 51/10 आ गया। समझना बात को, 51/10 आ गया, यानी 51/10 बटे कर देंगे 20 गुणे कर देंगे 100, 20 पंजे 100 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 25.5% लोगों ने उत्तीर्ण किया है। तो 11 लोगों के 30% नंबर, और यहाँ से कितने 9 लोगों के 20%। इसकी 20 की बीच की वैल्यू 25 है, 25 से ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, यानी कि टोटल 11 पंजे 55 ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये कितना कम है, 5 है, टोटल 9 पन्ना 45 कम हो गया, यानी कि टोटल ज़्यादा कितना आया, 5 से 5 गया 0, 5 से 4 गया 1, यानी कि 10 ज़्यादा आया। कितने लोगों में, 20 लोगों में ये डिवाइड होगा तो एक लोगों में कितना ज़्यादा आया, 0.5 का, यानी कि 25 से एवरेज कितना ज़्यादा रहा होगा, 0.5। तो जो भी तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 1710 मतों से बहुमत से जीता। गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित थे। देखो सिंपल सी बात तो ये होती है, इसको पीछे से लेके करते हैं, पीछे से इन द सेंस जैसे 55% मिले, फिर 45% दूसरे को मिले, इनमें डिफरेंस 10 की वैल्यू थी 17 10, यहाँ से 100 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 100 मान लेते हैं तो इस एक को 55 वोट मिले, 145 हमारे हिसाब से डिफरेंस 10 वोटों से जीता। क्वेश्चन में 1710 वोटों से जीता है, यानी कि 17 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये टोटल वोट आ गए, कहाँ तक हो गया ये सवाल हो गया हमारा यहाँ तक। फिर देखो क्या कह रहा है, डाले गए मतों के 5% वोट अवैध। अब ये देखो टोटल वैल्यू यहाँ तक आ गई, समझना बात को। अब यहाँ से फिर से शुरू करो, देखो 100 फिर मान लो टोटल, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि 90 लोगों ने वोट डाला, 90% लोगों ने,
और डाले गए मतों के 5% वोट अवैध हो गए तो वैध वोट कितने बचे? 95। इसी की तो वैल्यू थी 17,100। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो नामांकित लोग कितने थे? 100, यानी कि इसी की वैल्यू निकालनी, ये यहीं छोड़ दें, 0 से 0 चला गया। ठीक है, इधर आएंगे तो 9 से काट दें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 9, 8 बचा, 9 ने 81 हो गया, डबल 0 हो गया। ये यानी कि हुआ कितना? देखो 19,000 बटे 95, 1000 ऊपर चला जाएगा। देखो 100 यहीं पर छोड़ दिया, ध्यान रखना। 19 पे ना 95, 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2 1 2 3 4 यानी कि 20,000 टोटल लोग थे। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो नहीं समझ में आई, फिर से समझ लो। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जैसे मान लो शुरू से करते तो 100 वोट मान लेते, टोटल 100, उसमें से 10% वोट नहीं डाले, यानी कि 90% लोगों ने डाला। समझना बात को। फिर क्या हुआ? 5% वोट अवैध हो गए, यानी कि 95% वोट रह गए। फिर क्या हुआ? 55%, यानी कि इस फिर सबको फिर मैंने 100 मान लिया। ठीक है, जो वैल्यू 100 की यहाँ से हम निकालेंगे आगे, वो इस टोटल की वैल्यू आएगी। तो देखो 100 का 55 एक को मिले और 45 एक को मिले, हमारे हिसाब से 10 वोटों से जीता, इसी की तो वैल्यू 1710 थी। यहाँ से यही सॉल्व किया था, यानी कि 17,100 आंसर आया था हमारा, किसका? इस 100 का। ये वैल्यू इसके बराबर रख दी, फिर इस 100 की वैल्यू निकाल ली। या तो x मान के कर लो, यहाँ पर x रख लेते, उसके बाद 100 की वैल्यू निकालते तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते। जैसे समझ में आता वैसे करो, अच्छा लगना चाहिए बस। अगला सवाल, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय समान हो? देखो 20% की वृद्धि हो रही मूल्य में, 100 से 120 हो गया, यानी कि अगर वो चावल 120 पहले खाता था तो अब अगर 100 के खाए तो देखो दोनों में मूल्य बराबर आ जाएगा। यहाँ से समझ लो, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों में मूल्य बराबर हो गया, उसमें व्यय में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से चीज समझो, देखो जो ये लिखते हैं ना, इसको मत लिखा करो, डायरेक्ट रुपए वाले में ही काम कर लिया करो। 100 से चीज कितनी हो गई? 120 हो गई। तो देखो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 100 पे पहुंच जाए। समझना बात को, कितनी कमी करनी पड़ेगी? 100 पे पहुंच जाए। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20 की। किससे? 120 से। गुणे कर देंगे 100, तो 20 छक्का कितना हो गया? 120 हो गया, यानी कि 16.7% आंसर आ जाएगा। यहां से भी करते तो देखो यहां से 100 पे पहुंचना पड़ता है, यानी कि कितनी कमी करनी पड़ रही है यहाँ पर? 20 की। किससे? 120 से। तो ये सब मत लिखा करो, इसको समझो कि रुपए में ही काम हो रहा है, बस रुपए वाली चीजें ही होता है। वो क्या होता है? ये प्रोडक्ट वाला सवाल बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उस पाठ्यक्रम में प्रवेश की संख्या 2400 है तो 3 वर्षों के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? निकटतम पूर्णांक तक बताना। देखो 2400 है, 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20, यानी कि 20 से चीज क्या हो रही है? 21 हो रही है, यानी कि 3 साल की बात है तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जीरो चले जाएंगे, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तियां 24 हो गया, यानी कि नीचे के सारे 2 चले गए। अब 21 का क्यूब याद होगा तो जल्दी कर लोगे, नहीं याद होगा तो भाई मौज करोगे, बस बटे 10 कर दो, यानी कि 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, यानी कि डिवाइड 10 करेंगे, यानी कि 27,78.3। ये देखो कहीं आंसर मिल रहा, 27,78.3। अगला सवाल, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना। फार्मूला देखो पता है ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन, ये प्लस माइनस सभी को पता होगा, 100 होगा। क्या कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये सबको ही पता होगा। तो देखो वृद्धि हो रही है, फिर क्या हुई? कमी हो गई, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस का 10 आ गया, यहाँ से माइनस का 2 आ गया, यानी कि 12% की माइनस का आया, मतलब कमी हो रही। हर तरीके से कर सकते, देखो 10% को 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 से चीज़ 11 हो गई। फिर 20% को क्या लिख सकते हैं? 20 पंजे 100 1/5, यानी कि 5 से चीज़ कितनी हो गई? 4 होगी, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 55 25 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। कितने की कमी आई? 3 की। किससे? 25 से। गुणे कर दो 100, 25 चौकू 100, 4 3 12% की कमी। तो देखो जिसे जैसी सुविधा लगती वो वैसे सॉल्व कर लेता। अगला सवाल, एक टैबलेट की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो ये भी वही सवाल है, अभी फार्मूला बताया, 10 की वृद्धि हो गई,
फिर क्या वो 2.5 की कमी कर देगी, प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 2.5 अपॉन 100 हो गया, ये कट गया। यानी कि इससे घटाएंगे 10 से पूरा 3 घटा दो तो 7, और 10 से 5 गया 5 हो गया, माइनस का 0.25 हो गया। तो 10 से 5 जाएगा 5, 4 से 2 गया 2 हो गया, यानी 7.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला सवाल, एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट 30% और बाह्य परीक्षण 40% के आधार पर किया जाता है। यदि एक छात्र ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, असाइनमेंट में 95% और बाह्य परीक्षण में 75 अंक प्राप्त किए तो छात्र की समग्र ग्रेड कितना होगा। देखो टोटल नंबर 100 रहे होंगे, उसमें शुरुआत में क्या किया, 30% लिया इसका, फिर 30% असाइनमेंट का, 40% लिया बाह्य परीक्षा। इसमें से क्या हुआ, एक ने 90% अंक लिए, देखो 9 दिया 27 कर लो, और इसने कितने लिए हैं 95% नंबर, यानी कि 3 पंजे 15, 3 नेम 27, 27 और 1 28.5 लिए, और इसका कितना हो गया 75% हो गया, यानी कि 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 तो 30 हो गया। तो देखो इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ेंगे तो 20 20 40 40 30 70 हो गया, 8 7 15.5 और जोड़ देंगे, यानी 5 5 7 1 8 85.5% नंबर लिए 100 में से। देखो इतना ही तो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आसान नहीं होता, जैसे 100 की बजाय कुछ और दे देता, 30% नहीं लेता, तो देखो इसको बना सकते हैं किससे, एवरेज से भी। जैसे 30 का कितना आया 90, फिर 30 का आया 95, फिर कितना 40 का आया कितना 75। समझ में आ गई बात। हमने मान लिया कि टोटल 80 लिया, तो 80 लिया, 80 से ये 10 ज्यादा है, गुणे 30 यानी कितना ज्यादा हो जाएगा 300 ज्यादा हो गया। फिर यहाँ से देखो ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा, यानी कि 30 में कितना हो जाएगा 15 3 45, 450 ज्यादा हो जाएगा। ये 5 कम है, यानी कि 40 में 500 के बीच 200 कम हो जाएगा, यानी कि देखो यहाँ से इनका डिफरेंस 100 हो गया, यानी कि 550 टोटल ज्यादा आ गया। लेकिन एक लोगों में कितना होगा 30 30 40, 30 30 60 और 40 100, 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5.5, यानी कि 80 में 5.5 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 85.5। अगला सवाल, एक कस्बे की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी इतनी है तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की आबादी कितनी होगी। देखो वर्तमान कितनी है 1 2 3 है, 5% का मतलब क्या हो गया 1/20 हो गया, यानी कि 20 से 21 हो गई। ये दिया गया था हमें, बस कितने कह रहा था 2 वर्ष के बाद। तो देखो 0 से 0 2 चले गए, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौको 16, 1 0 आ गया, 21 21 हम 441 घोड़े 40 कर देंगे, तो 0 4 1 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 17 640 आंसर। अगला सवाल, एक टीवी की कीमत में 20% कमी की गई, मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखो 20% की कमी की गई थी, यानी कि 100 से 20 की कमी करेंगे 80 हो गई। अब हमें 80 से इसी पे पहुंचना है, यानी कि 20 का हमें प्रॉफिट लेना होगा, किससे 80 से गुणा करना पड़ेगा 100, तो 20 चौकू 80 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 80 हो गया। समझ में आ गई बात। देखो एक छोटी सी चीज बताया, अगर चाहे तो आप याद कर लेना, जैसे 20% की कमी कह दे या वृद्धि कर दे और वहीं पहुंचना, तो देखो 16 सही 2/3 और 20 और 25 ये याद कर लेना। देखो कमी की कह रहा है, फिर वहीं पहुंचने के लिए वृद्धि के लिए बोले तो आंसर क्या हो गया, अगर 20 की कमी बोला तो 25, अगर 20 की वृद्धि हो गई फिर वहीं पहुंचने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 16 से 2/3। देखो वृद्धि कमी वाला तो देखो यहाँ से वृद्धि निकालिए, आप कहता वृद्धि हो जाती तो 100 से 120 हो जाता। अब हमें 100 पर ही पहुंचना है, 120 से कितने की कमी करनी पड़ेगी 20 की, किस पर 120 पर गुणे करेंगे 100, 20 छक्का 120 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 16 से 2/3 आ गया। अगर चाहो तो याद कर लेना, अगर ना मन हो तो बिल्कुल मत याद करना भाई, इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। क्योंकि क्या होता, जैसे मैंने ये क्वेश्चन मैंने देखा था ना, तो मुझे पता था आंसर ये होगा, ये होता थोड़ा फायदा मिल जाता है इन चीजों का। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी। देखो टोटल वोट 16,250, 20% मत अवैध हो गए, यानी कि 80% वैध बचे। अब एक को अगर 60 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40% मिले होंगे, तभी तो 100% होंगे टोटल, यानी कि इसका 40% हम निकाल लें। बिल्कुल देखो 2 0 ये चले गए, 1 0 यहाँ से चला गया, तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, यानी कि 325 गुणे 4 चौकू 16, 16 पंजे 80 हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 हो गया,
यानी कि हासिल लगा 4, 16 3 48 और 4 52, 5200 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दशक में, दशक की बात आ रही फिर 10 साल की, एक शहर की आबादी इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है, जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो चले जाएंगे, फिर 25 से काट दें तो 25 सत्ते कितना हो गया, 175 हो गया, जीरो आ जाएगा तो 25 एकम 25 हो गया, बचा 1, यानी कि भाग जाएगा 12 में, नहीं जाएगा, यानी कि जीरो लगा दें बिल्कुल, तो 25 पंजे 125। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या कह रहा था, जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि एक बार और कट जाएगा, अभी 14 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 7 21 हो गया। कितने की वृद्धि हुई ये समझो बात को, एक की वृद्धि हुई किससे, 2 से गुणा कर देंगे, 100, 2 पंजे 10, 50% आया वृद्धि। लेकिन दशक की बात कर रहा है भाई, अगर 50% आंसर होता तो कम से कम 50 लोग लगा के आ जाते, 50%। दशक की बात करा तो 10 से भाग कर देंगे तो 5% आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, बहुत सरल था। अगला सवाल, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। 10% का ह्रास, ह्रास का मतलब हानि होती है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से चीज क्या हो गई, 9 हो गई। देखो हर तरीके से सवाल किया करो, जैसे 10 से 9 हो गई तो यहाँ पे देखो 100 और 81 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी दी थी, 35,000 दी थी। समझ में आ गई, यानी कि 350 गुना हो रहा था, यानी 81 का भी 350 गुना करके आंसर आ जाता। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं तो सीधे ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे आसानी जिस चीज़ में होगी मैं वो करूँगा, तो जिसको जिसमें आसानी होगी वो करेगा ना, कि जिसको नहीं जिसमें आसानी होगी वो जबरदस्ती पेले जा रहा है। तो 9 का गुणा करेंगे, 0 9 पन्ना 45 हो गए, 9 तीन 27 और 4 31 हो गए, गुणा फिर 9 करेंगे, 0 9 पन्ना 45, 9 एकम 9 9 4 13 3 हाथ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28, 28 350 आंसर आ गया। कहाँ पर है ये, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए आज हमारे 75 तक क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कमेंट करके तो बता दिया करो भाई, कोई कमेंट ही नहीं करता है। पहले दिन तो वीडियो का रिस्पांस इतना अच्छा रहता है, बाकी सब गायब हो गए। कोई बात नहीं, सबका टाइम आएगा भाई, कर लो। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा हो तो कमेंट करके बता दिया करो, हाँ कुछ सीखने को मिलता है। पेपर में सिलेक्शन लेना आसान बात नहीं है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। हर बच्चों को 30 तक क्यों याद है, तुम्हें नहीं याद है तो तुम पीछे हो यार, बेवकूफ़ी कर रहे हो अपने आप को, बस दिखाते हो हमें देखो ये सोल्यूशन पता है, इसका पता है, बैठ के लगाए रहते हो। ये सब नहीं है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, शॉर्ट पता होना चाहिए। कैलकुलेशन में जब भी फंसने लगते हो ना भाई, क्वेश्चन टफ हो जाता है, तो ऐसा करो क्यों, जहाँ पे कैलकुलेशन फंस रहे हो ना उसी को स्ट्रांग जोन बनाओ ना, तब तक ऐसे ही रगड़ते रहोगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।